ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहे हैं. इज 10% ऑफ अ डे लॉन्गर देन 1% ऑफ द वीक. ओके, 10% ऑफ द डे क्या लॉन्गर है, क्या बड़ा है 1% ऑफ द वीक से. तो ये कंपेयर करना है आपको, ठीक है. ओके, तो कंपेयर करने के लिए वी कैन डू इट, मतलब लाइक एक सिंपल मेथड से कर सकते हैं, डिफिकल्ट मेथड से कर सकते हैं. सबसे पहले इसको देख लेते हैं. 10% ऑफ अ डे, है ना. क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस है. इसमें दिक्कत क्या है ना, डेज भी टाइम का यूनिट है और वीक भी टाइम का यूनिट है ना. अपने पास कौन से यूनिट्स हैं मैं आपको बताता हूँ. देखो, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सेकंड. सेकंड के बाद क्या आता है, मिनट. मिनट के बाद क्या आता है, आवर. आवर के बाद क्या आता है, डेज, है ना. 24 घंटे का एक दिन होता है. 7 दिन का एक क्या होता है, हफ्ता होता है. अब यहाँ पे देखो, ये लोग आपको क्या कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, दिन कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं और हफ्ता कंप्लीट करने के लिए बोल रहे हैं. ओके, तो आपके पास ना दो ऑप्शन है. एक, ये तो ऑलरेडी डेज में है तो इसका कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप वीक को कन्वर्ट कर पाओ, हाँ, तो इट बिकम्स इजी. ओके, तो एक काम करते हैं अपन, 10% ऑफ अ डे कर लेते हैं. 10% ऑफ अ डे. ऑफ अ डे मतलब कितना दिन ले रहे हैं हम लोग, एक ही दिन ले रहे हैं. तो 10% ऑफ 1 डे. ओके, तो 1 डे का मतलब क्या है, इसका मतलब 10% का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन. और कितना है, 1 डे. बराबर है, कुछ कैंसिल होता है यहाँ पे, ये 0 0 कैंसिल होता है. तो आपका बच क्या रहा है यहाँ पे, 1/10 बच रहा है. ओके, तो 1/10 मतलब कितना हो रहा है, 0.1 डे. डे का कितना हिस्सा, 1/10 हिस्सा, 0.1. नाउ कैन वी कंपेयर दिस. ओके, इसको ले लेते हैं. ये क्या है, 1% ऑफ अ वीक. ठीक है, इसको देख लेते हैं. अब ये 1% है. परसेंट का मतलब क्या होता है, बट पहले ना इसको अपन कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं. वीक बोल रहे हैं ना, वीक मतलब कितने डेज होते हैं, वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 दिन. एक हफ्ते की बात कर रहे हैं. ओके, तो 1% ऑफ वीक की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 डेज लिख सकते हैं, राइट, ऑफ 7 डेज. इज दैट करेक्ट. ओके, तो 1% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, परसेंट को लिख देंगे डिवाइडेड बाई 100, ऑफ को लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन, और ये 7 डेज. करेक्ट. ओके, तो ये कितना आ रहा है, 7/100 आ रहा है. 7/100 आ रहा है ना ये. ठीक है, 7 दिन की बात कर रहे थे, 7 डे. ओके, तो यहाँ पे कुछ आंसर कितना आता है फाइनल आपका, ये आ रहा है 0.07 डे, राइट. ओके, तो मतलब यहाँ पे आपके पास 0.1 डे है और यहाँ पे आपके पास 0.07 डे है. ऑब्वियसली कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना. 0.1 इज ग्रेटर देन 0.07. 0.1 हमेशा बड़ी रहेगी ना 0.07 से. तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा फिर, व्हाट विल बी द आंसर. 10% ऑफ द डे, 10% ऑफ द डे ऑफ कोर्स इज बिगर देन 1% ऑफ अ वीक, है ना. 1% ऑफ द वीक से ऑब्वियसली बहुत बड़ा है 10% ऑफ द डे. ओके, तो अपन क्या लास्ट में लिखेंगे फिर, अपन लास्ट में क्या लिखेंगे, 10% ऑफ अ डे is obviously greater than is obviously greater than 1% of the week. ठीक है, दैट्स योर आंसर. दैट इज योर आंसर. अब इन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर तो कर दिया अपन ने कैलकुलेट करके. ये समझ में आया ना कि अपन ने इसको दिन में क्यों कन्वर्ट किया. तो हाँ, तो अपन ने ज्यादा मेहनत नहीं ली, इसको डेज में ही रहने दिया. वीक को, ये बड़े वाले को अपन ने डेज में कन्वर्ट कर लिया, तो जिसकी वजह से इजी चला गया वो. इसमें बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि आप उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो. जरूरत नहीं है गाइस, आप डे से ही कंपेयर कर सकते हो ना. इट बिकम्स सिंपल. इसके पास 0.1 का दिन है, इसके पास 0.07 का दिन है. ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी पड़ जाती है एज कम्पेयर टू दिस, है ना, ये बड़ा वाला वैल्यू है. सो दैट इज और आंसर. लेकिन यहाँ पे और एक बोला है, क्रिएट सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर पियर्स. पियर्स मतलब आपके जो क्लास में दोस्त हैं, आपके एज ग्रुप के, उनके लिए कुछ क्वेश्चन बनाओ और उनको चैलेंज करो. सेम टाइप के क्वेश्चंस अपने बनाने हैं, ऐसा बोला है. तो अपन क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, और वो आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, चैलेंज करने के लिए कुछ क्वेश्चन, चैलेंज क्वेश्चंस फॉर पियर्स. पियर्स मतलब आपके क्लासमेट के लिए, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आप यूज कर सकते हैं. पहला क्या लिखेंगे, इज 20% ऑफ एन आवर
longer than 1% of a day. इसमें आपको मैं हिंट भी यहीं पे दे देता हूं, ताकि क्योंकि मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा हूं, तो बेटर कि मैं आपको हिंट दे दूं, राइट? 1% ऑफ अ डे, ये हिंट थी, राइट? क्वेश्चन आपको खाली क्वेश्चन देना है आपको दोस्तों के लिए। दूसरा है इज 5% ऑफ अ किलोमीटर longer than 50% of a 100-meter sprint track. ओके, इसमें हिंट दे देते हैं फॉर योर कैलकुलेशन। 50 मीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर आने वाला है। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस है जो आप सपोज आपके पीयर्स को पूछ सकते हैं ऑन द सेम क्राइटेरिया। इस तरीके के क्वेश्चन, क्या ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या फ्रेम करो बोल के? ये ऐसे, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, होमवर्क के लिए वगैरह रहता है, ये एग्जाम में नहीं आता ऐसा। एग्जाम में ये आ सकता है ना? जो क्वेश्चन मैंने बना के दिए वो भी आ सकता है, लेकिन तुमको बनाने के लिए नहीं आएगा वो। ठीक है, आपको क्वेश्चन देंगे, उसको सॉल्व करना है। तो ये पहले वाले का आंसर और ये दूसरे वाले का आंसर। ठीक है।